सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। पीछे के जितने भी वीडियो आपके पास में आए हैं अभी तक गणित के, उसमें आपने ये देखा कि आचार्य जी ने आपको भिन्न के बारे में पढ़ाया। भिन्न से संबंधित जो भी संक्रियाएं हैं उसके संबंध में अपन ने सबसे पहले ये सीखा भिन्न क्या चीज़ होती है। इसके अतिरिक्त उसके बाद में हमने ये सीखा भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, और उसके पश्चात में हमने ये पढ़ा कि भिन्न को घटाया कैसे जाता है। और तीसरे चरण में अपन ने इससे जो ठीक पहले वाला वीडियो था उसके अंदर अपन बात करें तो उसमें हमने ये सीखा था कि भिन्न का गुणन संक्रिया कैसे करते हैं, भिन्न की गुणन संक्रिया। अब गुणन संक्रिया के ठीक विपरीत अपोजिट क्रिया होती है भाग संक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेशन। अब अपन आज जो इस प्रश्नावली 2.4 के अंदर जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे या जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करेंगे वो है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग अपन पहले प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भिन्नों की भाग संक्रिया से हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो। जैसे इसमें पहला सवाल अपन देखते हैं तो ये है 12 भाग का निशान 3/4। चूंकि 12 के अंश में तो 12 हैं, लेकिन भिन्न होने के लिए जरूरी है कि अंश और हर दोनों संख्याएं हो। तो 12 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा करके, और चूंकि यहाँ पर भाग का निशान है और भाग संक्रिया को हल करते समय अपने को जानकारी है, पीछे की कक्षाओं में भी हमने अध्ययन किया है कि जब भी भाग का निशान आता है तो इसको सरल करते समय हम इसको इनटू में बदल देते हैं, और जो आगे की भिन्न होती है इसका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम का अर्थ होता है इसका ठीक उल्टी संख्या ले लेते हैं, उल्टी भिन्न संख्या लेंगे। तो इसको जैसे यहाँ पर है 3/4, तो इसको अपन क्या करेंगे 4/3 लिखेंगे। अब चूंकि अपने को पता है कि इनटू के अंदर कोई भी संख्या आपस में अगर कटती है ऊपर नीचे तो हम उसको काट करके सरल कर लेते हैं, और नहीं कटती है तो हम ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके और हमारा उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं 12 और 3 एक दूसरे से संख्या कट सकती है। 3 का भाग 12 में लगाया तो उत्तर आए 4। अब चूंकि कोई भी संख्या ऊपर नीचे कट नहीं रही है तो हम ऊपर वाली संख्या 4 को 4 से गुणा करेंगे, और 1 यहाँ पर चूंकि संख्या कट गई। कटने का मतलब है कि 3 इन दोनों संख्याओं के अंदर हमने 3 का भाग लगा दिया। इसमें 3 का भाग लगाया, उत्तर आया 1। इसमें 3 का भाग लगाया, उत्तर आए 4। अब नीचे 1 और 1 बच गए, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया। अब 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गए, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। इस तरीके से 12 भाग 3/4 का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 16/1 या केवल 16। अब इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल देखते हैं अपन, उसमें क्या चीज़ होती है। दूसरे सवाल हमें दे रखा है 8 भाग 7/3। इसमें भी वही समस्या है, क्योंकि ये भिन्न पूर्ण नहीं है। इसको हम पहले बट्टे में 1 लगाएंगे और इसको इनटू में बदलेंगे, और इनटू में बदलते ही 7/3 का हम व्युत्क्रम लेंगे। इसको हम उल्टा लिखेंगे भिन्न को, तो ये हो गया 3/7। अब चूंकि बीच में इनटू का निशान आ रहा है, इसलिए हम ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करेंगे। इस संख्या में अपन ये देख रहे हैं कि कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है। नहीं कटती है तो अपन यही करते हैं, 8 को 3 से गुणा किया और 1 को 7 से गुणा किया, तो 8 को 3 से गुणा करने पर 24 आ गए, 1 को 7 से गुणा करने पर 7 आ गए। तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ 24/7। अभी इससे पहले वाले दोनों प्रश्नों के अंदर हमने ये देखा था कि एक उचित और अनुचित भिन्न के अंदर हम भाग संक्रिया को किस तरीके से दर्शाते हैं। हमें एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न दी हुई हो तो हम दोनों की भाग संक्रिया कैसे करते हैं वो हमने अभी देखा था।
अब अपन देखते हैं कि अगर एक भिन्न उचित हो या अनुचित हो और दूसरी भिन्न हमें मिश्र भिन्न दे रखी हो तो हम उसमें भाग संक्रिया कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक संख्या दे रखी है 3 और भाग का निशान दे रखा है, दूसरी भिन्न अपने को दे रखा है 2 सही 1/3, इसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इसकी भाग संक्रिया अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम भिन्न का रूप देंगे। भिन्न का रूप देने के लिए 3 के बटे में 1 लगाएंगे, भाग का निशान लगाएंगे और इस मिश्र भिन्न को पहले हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं ये हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है, लेकिन मैं फिर आपको दोहरान करवा देता हूँ। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम जो हर होता है भिन्न का उसको अपन इस संख्या से गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें ये जोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए 3 एकम 3, 3 दूए 6, 6 में 1 जोड़ने पर हो गए 7, तो 7/3 ये हमारी मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न आ गई मिश्र भिन्न से। अब चूंकि ये भी भिन्न का रूप धोरण हो चुका और ये भी भिन्न का रूप ले चुका, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीच के अंदर भाग का निशान है। इसको हम सरल करते समय 3/1 को वैसे ही रखेंगे और भाग के निशान को हम इंटू में परिवर्तित कर देंगे और जो आगे वाली भिन्न है अनुचित भिन्न को हमने लिया था इसका हम व्युत्क्रम लेंगे 7/3 का, जो बनता है 3/7। तो इस तरीके से हम इंटू में करके लिए। अब अपन चूंकि हमें पता है कि दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में है तो हम ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा कर देंगे। कुछ भैया बहन ये गलती करते हैं कि ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या सेम दिखते हैं तो वो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काट देते हैं, जबकि ये गलत होता है। कोई भी संख्या क्रॉस में कटती है जिसको अपन वज्र गुणात्मक कहते हैं, अगर उस स्थिति में होती है तो ही हम संख्या को आपस में काट सकते हैं, अन्यथा हमें काटना नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर संख्या 3 और ऊपर इस साइड में भी 3, तो 3 को 3 से गुणा कर दिया ऊपर की संख्या और ऊपर की संख्या को मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। नीचे की संख्या 1 और 7 है, इसको हमने नीचे लिखा और आपस में इनको गुणा किया तो 3 3 9 और 1 को 7 से गुणा किया तो 7 एकम 7। इस तरीके से हमारे पास जो संख्या आई वो आ गई 9/7, जो कि एक अनुचित भिन्न को दर्शाती है। चूंकि हमें सवाल के अंदर सबसे पहले मिश्र भिन्न दे रखी है तो हमें इसके जो उत्तर होंगे वो भी हमें मिश्र भिन्न में निकालने पड़ेंगे। और मिश्र भिन्न में निकालने के लिए हम इसको देखते हैं कि ये जो मिश्र भिन्न हमारे पास में अनुचित भिन्न हमारे पास में आई है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले जो अंश है उसको मैंने यहाँ लिख दिया और हर का इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 एकम 7 भाग गया एक बार, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। तो इस तरीके से इसका जो मिश्र भिन्न लिखेंगे वो लिखेंगे 1, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है वो यहाँ लिखेंगे और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो हम अंश की जगह लिखेंगे और जो पहले से हर में है उसको हर में ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया 1 सही 2/7। इस तरीके से एक मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न या उचित भिन्न के साथ में भाग संक्रिया होती है। अब अपन चलते हैं, देखिए आगे दूसरा सवाल और इसी तरीके का है, उसको अपन और गहराई से देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा सवाल हमारा है 5, भाग का निशान 3 सही 4/7। अब चूंकि ये संख्या केवल संख्या दे रखी है, इसको भिन्न बनाने के लिए बट्टे में 1 लिख दिया, भाग का निशान, और इसको हमने मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल लिया तो ये उत्तर आ गए 25/7। अब वही जो पीछे सवाल में हमने किया था तो इसको तो हम वैसा का वैसा रहेंगे, यहाँ पर भाग का निशान है इसको इंटू में बदल देंगे और इस जो 25/7 है इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम लेने का मतलब इस भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, तो 7/25 कर दिए। अब जो चूंकि अपने को ये दिख रहा है कि 5 और 25 ये आपस में कट सकती है संख्याएं, अर्थात इन दोनों में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें 5 का भाग लगाया तो 1 आ गया, इसमें 5 का भाग लगाया तो 5 आ गया। इस तरीके से अपन ऊपर की संख्या देखते हैं 1 और 7 और नीचे की संख्या में 1 और 5, इसको हमने लिख लिया। चूंकि ये आपस में गुणा करते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर आ गए 7/5। अब चूंकि 7/5 भी एक अनुचित भिन्न है, इसको भी अपने को कौन सी भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, क्योंकि हमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो अब अपन मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 7 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, उत्तर आ गया 1, और 7 में से 5 को घटा दिया तो उत्तर आ गए 2। इस तरीके से
हम यहाँ पर सही बटे में भिन्न को लिखते हैं या मिश्र भिन्न में लिखते हैं तो ये उत्तर आता है 1 सही 2/5। ये लिखने से पहले देख लेना चाहिए कि इस भिन्न को वापस अनुचित भिन्न में बदल करके देखिए कि वापस ये भिन्न आती है या नहीं। अगर ये नहीं आती इसका मतलब हमने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, तो 7/5 आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो उत्तर निकाला है वो सही है। धन्यवाद।